हेलो फ्रेंड्स। तो ये वेडनेसडे की शाम का टाइम है, मतलब 7:30-8 ऐसे ही हो रहा था। और मैंने कहा चलो पौधों में पानी दे देते हैं, क्योंकि आजकल ना इतना धूप हो रही है, इतना गर्मी हो रही है कि सुबह पानी डालो और शाम तक एकदम पानी सूख जाता है बिल्कुल। तो पौधों में पानी यानी डाल के फिर उसके और ये मैं मिल रही हूँ आपसे थर्सडे के व्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। तो ये 5:30 बजे जगी हूँ मैं, और देखिए कितना थोड़ा सा भी मौसम ऐसे ही है। मौसम बोले तो अभी सूरज भगवान नहीं निकले हैं। तो जब जाते ना इसको छोड़ने विहान को स्कूल, तब वो निकल रहे होते हैं। तो ये देखिए किचन भी क्लीन पड़ा है, भगवान जी के दर्शन कर लिए और बस उठ के आई हूँ मैं। ये रख के गई थी मैं, हालांकि पैन एन और एक कटोरा वगैरह, और फिर उसके बाद फ़ोन बाद में उठाया। और सुबह उठ के कुछ आदतें हैं जो मैं अपनाती हूँ। जैसे होता है ना कि भगवान जी को पहले उठ के प्रणाम करना। रात में सोते समय भी जब जाते हैं बिस्तर पे ना, तब भी हम भगवान जी को प्रणाम करके उसके बाद ही लेटते हैं कि भगवान जी सुबह अच्छी सुबह हो, है ना। और फिर उसके बाद फिर सुबह जब उठते हैं तो उनका धन्यवाद करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में भी गैस के पैर छू के, ताकि अब दिन भर खाना बनना है उस पर ना, तो कुछ ऐसा वो ना हो। होता है ना, भगवान का नाम लेकर और गैस में बस अग्निदेव के उनका पैर छूकर और उसके बाद चढ़ा देती हूँ मैं। फिर सुबह से बनने लगता है खाना पीना, सारी चीज़ें उसमें गैस में मतलब अच्छा से अच्छा अपना बनाने की कोशिश करते हैं। भगवान को भी भोग लगाते हैं। तो होता है ना कि भगवान इनमें उन सब चीज़ों में इनका भी तो बहुत बड़ा रोल है। तो फिर इस वजह से होता है ना, हर चीज़ पॉजिटिव वे में लो और सोच के करो ना कि नहीं, हाँ ये भी हमारे लिए बहुत वो है, महत्वपूर्ण है। तो हर चीज़ का धन्यवाद करते हुए दिन निकले तो अच्छा है। तो इस वजह से पहले तो धन्यवाद भगवान जी का कि उन्होंने हर सुबह, मतलब ऐसी सुबह हमें जो एक अच्छी ही सुबह जाती है और पूरा दिन अच्छा जाता है, तो उनको प्रणाम करते हुए और मतलब दिन की शुरुआत करते हैं। तो खैर ईश्वर का। और ये पैन पे दलिया रखा है हमने, और आटा गूँथेंगे। तो आटा गूँथ के रखेंगे, पराठा बनाएंगे और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, और दलिया नाश्ते में हो जाएगा। और बाकी मतलब फ्रूट्स वगैरह है तो वो हो जाएगा। और हमको थोड़ा सा ही आटा चाहिए ताकि इसके लिए हो जाए दिन भर का लिए। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरा व्रत है तो हम तो फिर फलाहारी वही सब सारा खाते हैं, तो इसके लिए जल्दी से बना के और पराठा सब्ज़ी पैक कर देंगे टिफ़िन का। और इसको बीच बीच में आवाज़ मार के जगा के आ रहे हैं क्योंकि। तो अब हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो इसमें आलू की सब्ज़ी, मतलब आलू कट करके रख ली ऐसे पतली पतली सी, और बस उसके बाद आलू की सब्ज़ी छौंक देंगे और पराठा बना देंगे जल्दी से। पहले इसका डब्बा पैक कर देंगे ताकि ना ये फिर इस पर लग जाना होता है, नहलाना धुलाना वो करना। इस वजह से पहले इसका डब्बा बॉटल वगैरह सारा तैयार करके रख देती हूँ। और इसके लिए सब्ज़ी ऐसे सिंपल सी बनाएंगे, जीरा डाल के बस आलू डाल देंगे और थोड़े थोड़े मसाले हल्के हल्के से, और ज़्यादा तीखा चटपटा नहीं बनाएंगे ताकि वो खाना पाए, फिर ऐसा ना हो। तो स्कूल में क्योंकि मैम का भी प्रेशर होता है, और बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ बना के दे और फिर वो मारे डर के, मतलब होता है ना कि मारे उसके कह भी ना पाए और फिर मजबूरी में उसको खाना पड़े। तो होता है ना कि अच्छा लगे बच्चे को, तब तो समझ में आता है कि चलो ठीक है अच्छे से खा रहा है मतलब। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है और फिर उसको दिक्कत होने लगी या कुछ ऐसा, और इसका क्या है, इसका अगर अच्छा नहीं लगता ना तो फिर मतलब पलटी सा करने लगता है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन घर में तो ऐसा होता है। तो फिर ये लगता है ना कहीं हम तो है नहीं स्कूल पे, और फिर कहीं दिक्कत ना होने लगे इसको। तो इस वजह से हल्का हल्का ऐसे ही मसाले डाल के, और ज़्यादा तेल मसाला और बहुत ज़्यादा वो नहीं डाल के बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ताकि वो आराम से खा ले। और बाकी तो होता ही है, फिर सैलेड रख देंगे, खीरा रख देंगे साथ में। और मतलब सैलेड में वही खीरा क्योंकि प्याज वगैरह दे नहीं सकती इसको। प्याज और टमाटर हालांकि पसंद है, पर खीरा दे देते हैं। और क्योंकि और बाकी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, डब्बे में पैक रहेगा ना तो फिर वो कहीं ऐसा ना हो महक आने लगे। तो इस वजह से। और ये पराठा भी बनने लगा हमारा, और जल्दी से इसका देख रहे हैं, टाइम भी देखते जाते हैं। इधर घड़ी सामने लगी हुई तो देखते जल्दी जल्दी टाइम देखते हुए, और फिर उसके बाद हमको साथ में लेकर चलना होता है टाइम ना, क्योंकि इसमें भी लग जाता है बउआ, इसमें बिहान में। क्योंकि दलिया लिया खुद नहीं खाता, हो कहेगा मम्मा आप खिला दो ना। वो अपना थोड़ा टीवी देखता रहता है, तो उसी में उसको फिर खिलाना और जूते वूते पहनाना। चलो नहाओ जल्दी से, पानी वो करो।
ये जग गए हैं बिहान। क्या हुआ? चलो लाओ। ये इनका दबिया रखा है। सूख जाएंगे तो और सही ना होंगे। बैठ जाओ। कंघी पंघी कर दिया। ये तुम्हारा बुक्स वगैरह रखना हो तो रख लो। इधर से बस दिखने लगती है उधर पेड़ के पास सब लोग। ये है बिहान का डब्बा, टिफिन बॉक्स। तो इसमें आलू की सब्जी है, इसमें पराठा है, ये थोड़े से खीरे रख दिए, ये थोड़ा सा तरबूज है काट के रख दिया। ये वाटर बॉटल हो गई इनकी। तो ये हो गया इनका खाना। अब जा रहे हैं इनको पैक करके जल्दी से दे देते हैं और फिर उसके बाद भेजते हैं इनको स्कूल। और बिहान को भेजने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा देर पहले तो आके रेस्ट किया, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम होता है तो फिर इस वजह से बैठे रहे थोड़ा देर, फ़ोन ऑन चेक किया, फिर उठे, फिर हमने कहा लो अब जल्दी से काम निपटाते हैं। तो काम वैसे किचन विचन साफ़ था, थोड़े से ही बर्तन थे और फिर जल्दी से वो सब सारा किया। पोछा झाड़ू, पोछा हालांकि आज लगाते नहीं, बस मंदिर के सामने ही मतलब पोछ देते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को कहते हैं पोछा से नहीं लगाना चाहिए, लीपना पोछना ज़्यादा सफाई वाला काम ऐसा ना। तो फिर वो किया नहीं, पोछा लगाया नहीं, झाड़ू लगाया और मंदिर के सामने ही पोछ दिया था। उधर उतनी जगह पे पोछा लगा दिया था। और बस फिर उसके बाद हमने फल वाला आया तो फल ख़रीद लिया और फिर नहाना धोना करके जल्दी से, और फिर उसके बाद हमने कहा आप पूजा कर देते हैं जल्दी से। तो बस वही भगवान जी को नहला रहे हैं, पहले गणपति जी को नहलाएंगे, शंकर जी को नहलाएंगे और फिर उसके बाद शालिग्राम है उनको नहला के पोंछ के अच्छे से, और फिर उनको टीका चंदन करके, पहले तो मंदिर पोंछ दिया था, मंदिर वगैरह पोंछ पाछ के, और फिर भगवान जी की मूर्ति उर्ति थोड़ा सा हल्का सा जो गीले से पोंछना है गीले से कर लेते हैं, और जो सूखे से पोंछ जाती हैं वैसे पोंछ देते हैं। और बस वही रूटीन वाली पूजा। और फूल नहीं मिल पाए हैं ना आज ना, तो फिर आज भगवान जी को फूल नहीं अर्पण कर पाए। बाकी केला फल फ्रूट वगैरह सब सारा मिल गया था। कभी कभी होता है तो कर देते हैं, वरना भगवान सब समझते हैं, कहाँ जाएं हम भागे भागे। यहाँ हालांकि मिल तो जाएगा लेकिन थोड़ा दूर जाने आने में उसमें फिर टाइम भी नहीं था, फिर नहीं गए। हमने कहा चलो ठीक है, वैसे ले आते हैं। तो अभी इस समय इतना बिजी चल रहे हैं खुद ही, तो फिर हो नहीं पाया। तो बस हमारी छोटी सी पूजा देखिए आप कैसे करते हैं। और छोटी सी पूजा, मेरा भी नाम पूजा है तो बस पूजा पाठ करते हैं और जल्दी से कथा कर लेंगे। कथा करना मेन वो होता है। और इसमें वैसे प्रसाद का होता है, गुड़ और चना का ज़्यादा होता है प्रसाद ना, जो चने की दाल होती है और गुड़, तो उसका प्रसाद बना के रखते हैं। और वीकली जो व्रत होते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा ताम झाम, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, तो भगवान जी सब समझते हैं। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, हबड़ तबड़ी नहीं करते हैं कि अरे यार ये नहीं है तो कैसे करें, क्या करें। जितना भी होता है उतने में हम पूजा कर लेते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। हमको पता है भगवान खुश हो जाएंगे क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं ना, उनको थोड़ी ना चाहिए, उन्होंने ही दिया है, उनको क्या हम अर्पण करें। तो इस वजह से बस जैसा होता है वैसे कर लेते हैं। कभी कभी बहुत सारा चीज़ें होती हैं, फूलों से भरा होता है तो वैसे कर देते हैं, और कभी कभी नहीं होता है तो ऐसे भी कर देते हैं। भगवान जी की पूजा, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो मेरी माता रानी की जय। अब हम करने जा रहे हैं पूजा। तो ले आए थे फल फ्रूट भी ले आए थे और सब सारा। अब पूजा करेंगे, कथा करेंगे, फिर उसके बाद पानी पियेंगे जो पीना हो। चलिए, बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से और मेरी पूजा पाठ हो गई है, कथा भी संपन्न हो गई है, और बस आचमन करके और बस आरती भी कर दी थी, बृहस्पति देव की आरती वगैरह करके, और बस भगवान जी को भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए, बस दंडवत प्रणाम करते हुए, और पूजा वूजा करने के बाद ना इतना प्यास सी लग जाती है ना, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है और इतनी देर तक अगर पानी वगैरह पियो ना तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। पानी वानी नहीं पीते हैं, पानी चाय वगैरह जब हम नहा के पूजा पाठ करके ना तभी चाय पानी पीते हैं। तो ये आदत बनी हुई है, तो ये लगता है ना जब तक चल जाए, चल ही रहा है तो क्यों नियम तोड़ें कोई भी चीज़, है ना। तो फिर कोशिश वैसे करती हूँ कि सुबह जल्दी कर लूँ पूजा, लेकिन सुबह कैसे किस टाइम पे करूँ देखिए। तो ये लस्सी बनाएंगे और लस्सी पियेंगे पहले, क्योंकि पानी तो फिर मीठा कुछ ऐसा है नहीं। पेठा रखा है लेकिन वो उसके साथ रखा है कुछ वो मतलब लड्डू के साथ रख दिया था हमने,
तो बस लस्सी ऐसी बना लेंगे जल्दी से। और सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता ना, जल्दी कर भी लो पूजा तो सुबह 5:30 बजे उसका टाइम होता है बिहान का। अब 5:30 बजे जगो तो पूरा मतलब 1-1.5 घंटा आराम से उसमें लग जाता है तुरंत, क्योंकि जगते हैं तो तुरंत नहीं किचन में जाया जाता ना, 10 मिनट कम से कम रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करते हैं कि नहीं हाँ क्या क्या बनाना है। मतलब वैसे तो डिसाइड होता है क्या बनाना है, लेकिन होता है थोड़ा सा अपने लिए टाइम 10 मिनट निकाल के उसके बाद ही किचन में जाते, तुरंत उठे और तुरंत भागते नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम उसमें लग जाता है, फिर पूरा टाइम उसमें ही बिहान में ही लग जाता है। तो फिर सुबह सुबह हो नहीं पाता, फिर उसको छोड़ के आओ तो इनका टाइम होने लगता है। तो फिर चाहे बच्चा जाए चाहे पति जाए, तुरंत जाने किसी के जाने के बाद हम तुरंत नहाना धोना, तुरंत एकदम साफ़ सफाई नहीं स्टार्ट करते। तो क्योंकि घर से पता लगा गए हैं और हम उसके बाद तुरंत एकदम सफाई स्टार्ट कर दें, तो थोड़ा देर बैठने के बाद ही हम करते हैं काम। और ये हम अपनी लस्सी बना ली हमने और फिर उसके बाद भी आ रहे हैं लस्सी पियेंगे तो एक गिलास लस्सी पीने के बाद उसके बाद एनर्जी आएगी बाकी के काम करने में। काम तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, आज कुछ ऐसा करना भी नहीं, कपड़े धुले नहीं जाते हैं, पोछा मतलब लगाया नहीं जाता है। तो झाड़ू तो पहले ही लगा दी थी, मंदिर साफ कर दिया था, मंदिर के साथ उधर पास में बस लगा दिया था। और बाकी कुछ ऐसा काम हम करते नहीं, आज बृहस्पतिवार के धुलने धलने वाला, तो बर्तन वर्तन सब सारा हो ही गया था। तो बस अब हम लस्सी पियेंगे और लस्सी पीने के बाद फिर बैठ के जो भी है देखना सुनना, आज जागरण है ना उनका, तो कहीं कुछ और फिर उसके बाद लस्सी पीने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो टाइम था उसमें थोड़ा बहुत टीवी भी देखने लगे, फ़ोन ऑन चलाने लगे और हो गया। फिर बिहान का टाइम होने लगा, तो फिर बिहान को लेकर आ गए थे हम। और वो आने के बाद तुरंत खाना खाता नहीं है, हालांकि रखा था, सब्जी वब्जी भी रखी थी, हमने कहा खाएगा रोटी पराठा जो भी सेंक देंगे। तो बोला मम्मा नहीं कुछ ऐसे ही, अभी कुछ ऐसे ही दे दो। तो हमने कहा लाओ फ्रूट्स कट करके, और तब इसको भी हो जाएगा और हम भी खा लेंगे। तो फिर उसके बाद इसको फ्रूट्स कट करके देंगे। आज केला नहीं खाएंगे, केला आज बृहस्पतिवार के दिन नहीं खाया जाता है, इसको भी नहीं देंगे और खुद भी नहीं खाएंगे। और ये नीचे चल रही है तैयारी, तो भंडारे की वो ना जागरण है रात में, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो ये मेरे फ्लैट के जस्ट नीचे ही बन रहा है, तो वही देख रही थी, गरम गरम पूड़ियाँ बन रही थी, सब्जी बन रही थी, सारी चीज़ें, हलवा बन रहा था। तो हालांकि तो मेरा व्रत था, ऐसा कुछ नहीं, हमको तो खैर जाना भी नहीं था, लेकिन होता ना कि सब सारा, तो वही बीच में जब भी निकल रहे थे देखने के लिए ऐसे, तो कुछ ना कुछ बन रहा होता था। तो और ये अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद इनका ट्यूशन का टाइम होने लगता है ना, आते हैं 2:30 बजे तक ऐसे ही आए, उसके बाद थोड़ी देर खेले कूदे और टीवी भी देखा, थोड़ी देर का ऐसे तो मिल जाता है, 2.5 घंटा मिल जाता है, 2.5-3 घंटा। ट्यूशन छोड़ के क्या, इसकी दीदी आती है ना, यही स्कूटी खड़ी करती है नीचे सोसाइटी में, तो फिर वहीं से भेज देते हैं, ये अपना लिवा के उसको चली जाती है। फिर यहीं है सामने जाना है, तो फिर वहाँ जाएगी पढ़ाएगी, फिर उसके बाद साथ में लिए चली जाती है, फिर वो यहाँ ये अपना ऊपर आ जाता है और वो चली जाती है, तो ऐसा रहता है। तो इस वजह से पूरा वहाँ तक छोड़ने नहीं जाना पड़ता। तो अब उनका आने वाली है, यहाँ से दिख जाती है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं, जब आएगी तो नीचे पहुँचा देंगे इसको, ये नीचे चला जाएगा, फिर वो अपना साथ में चले जाएंगे दोनों लोग, ऐसा रहता है। तो बस सुबह से वही सुबह इनके आने के बाद फिर वही टीवी भी देखने लगते हैं, खाना पीना खाया और बस लग जाते हैं। हो गया, रखो तो सारा ऐसे ही। ये बना रहे हैं भोग हम, तो पूड़ी बना ली है छोटी और हलवा बना रहे हैं, इसे भगवान जी को भोग लगा देंगे। इसके हलवे के साथ में पूड़ी अच्छी लगती है, तो इस वजह से हमने हलवा बनाया और पूड़ी बनाई, और दही भी है, दही खा ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा भोग, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और भोग वगैरह बनाने के बाद हम अपना पूजा वूजा कर लेंगे, पूजा पाठ संध्या आरती, और भोग लगा देंगे भगवान जी को, और बस फिर हम अपना थोड़ी देर बाद खा लेंगे। उनको भोग लगाने के बाद ऊपर आरती कराएंगे। तो बस यही होता है ऊपर जब जाते हैं आरती करने। और मुझे इस व्रत से बहुत फल मिला, मैंने जब से हम आए हैं ना, बहुत पहले से व्रत कर रहे हैं, बहुत फलदायी है व्रत। और व्रत के दिन थोड़ा सा रामायण पढ़ लेती हूँ, 2-4 पेज, टाइम नहीं होता 2-4 पेज कर लेते हैं, कभी एक अध्याय कर लेते हैं। और ये रात के 2 बज रहे हैं, तो अभी हम जागरण से आए हैं और ये हो रहा है जागरण। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान